ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग आरवी सेटअप को समझेंगे और मैं आपको बहुत छोटी वीडियोस के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। उस फॉर्मेट से आपको पता क्या चलेगा, आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आपको ज़्यादा मेहनत लग रही है तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट को देख लो। 5 से 10 मिनट का वीडियो का साइज रखेंगे, इससे बड़ा नहीं रखेंगे। इसमें हम लोग सब चीज़ें क्लियर करेंगे कि आरवी सेटअप है क्या, उसको बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, उस पर ट्रेड कैसे लेना है, एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन मैं ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा कि आपको अगर कॉल पुट भी का भी बेसिक्स नहीं पता है तो भी आपको समझ में चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट किससे करूँगा? आप समझो, आप हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? मार्केट के अंदर ऑप्शन में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? या तो कॉल को बाय करते हैं या कॉल को सेल करते हैं, या फिर आपका पुट को बाय करते हैं या फिर आपका पुट को सेल करते हैं। जो लोग सेल करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उसको हम ऑप्शन सेलर बोलते हैं। जो लोग बाय करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उसको हम लोग ऑप्शन बायर बोलते हैं, राइट? अब हम लोग केसेस देखते हैं, ठीक है? सपोज करो 2 हम लोग हैं, ठीक है? एक है ऋषि जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है? एक है जीतू जो ऑप्शन बायर है, ठीक है? हम क्या करते हैं, अगर बुल है, मार्केट में केस बुल है, तो जीतू क्या करेगा? जीतू करेगा कॉल को बाय, राइट? और अगर मैं बुल हूं तो ऋषि क्या करेगा इस केस में? पुट को सेल। क्यों? क्योंकि हम लोग तेजी जब बनाते हैं तो कॉल को बाय करते हैं, मंदी बनाते हैं तो हम पुट बाय करते हैं एज एन ऑप्शन बायर, ठीक है? अगर हम ऑप्शन सेलर होते हैं तो बुल के केस में हम क्या करते हैं? पुट को सेल करते हैं और कॉल को बाय करते हैं। दोनों ही चीजों पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है? ये बेयर का केस क्या होगा? सीई, सॉरी, पी बाय, ठीक है? और ऋषि क्या करेगा? अगर मुझे मंदी बनानी है, ठीक है, तो मैं मंदी बनाने के लिए मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ भाई, मैं ऑप्शन बाय नहीं करता। तो मैं ऑप्शन सेलिंग में क्या करूंगा? कॉल को सेल करूंगा, ठीक है? तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि हमें तेजी मंदी की सिचुएशन में ऑप्शन बायर क्या करता है और ऑप्शन सेलर क्या करता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? इसका इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में क्या फ़र्क होने वाला है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और हम लोगों का काम क्या है आरवी सेटअप में? हम लोगों का काम सिर्फ इतना है, जो बड़ा आदमी कर रहा है हम उसके पीछे लग लेंगे। हमें रिटेलर के साथ नहीं लगना, हमें रिटेलर के अगेंस्ट में लगना है, ठीक है? अब बड़ा आदमी क्या कर रहा है उसको समझाने के लिए मुझे पहले ये समझाना पड़ेगा कि बड़ा आदमी होता कौन है, राइट? तो अभी हम लोगों ने समझा है क्या बड़ा आदमी होता कौन है, उससे हम पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे? इस केस में ऑप्शन सेलर बड़ा आदमी क्यों है भाई, है ना? उसको अभी उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है? ये मैं आपका बुल के केस को ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि एक बार में समझ में आ जाए। और बेयर के केस में हम क्या करते हैं? रेड कलर से इसको मार्क कर देते हैं ना। बुल का सिंबल ग्रीन होता है, बेयर का सिंबल आपका रेड होता है, तो हमें बेसिक से पता ही है ना? अब आप ध्यान से समझना, मार्केट कितना चल रही है? मार्केट चल रही है 22,519, यानी 22,519 चल रही है, राइट? अब मुझे यहाँ से मंदी देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। पहले मैं आपको आरवी सेटअप पे भी दिखाता हूँ जरा, आरवी सेटअप क्या कह रहा था। आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रेड लिया था इसका, सेल का, निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी के अंदर। क्यों? बिकॉज ये देख रहे हो दोनों रेड हैं। अब ये सब समझ में आ जाएगा, इसकी चिंता ना करो। मुझे ये रेड दिख रहा है और सपोज करो मुझे मार्केट में सेल करना है ट्रेड। कहाँ पे करना है, किस पॉइंट पे करना है, अभी मैंने जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है? वो धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे मैं जिक्र उसका भी करूंगा। अभी क्या करना है मुझे? 22,500। एटीएम क्या होगा? 22,500, राइट? तो 22,500 की कॉल को देखेंगे। निफ्टी निफ्टी 22,500 की पुट को लगा लिया, ठीक है, और कॉल को लगा लिया, राइट? अब देखो, अब ध्यान से, कॉल चल रही कितनी? 157 रुपीज, ठीक है? अब मैं क्या करेगा, ऋषि क्या करेगा? ऋषि इसमें क्या करेगा? इस 157 की कॉल को सेल कर देगा, ठीक है? चलो ट्रेड को कंपेयर करते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, मार्केट चल रहा है, स्पॉट चल रहा है आपका 22,519, ठीक है? हम लोगों को लेना है बेयर ट्रेड। तो इसमें ऑप्शन बायर और सेलर कैसे ट्रेड लेगा वो समझाता हूँ मैं आपको। ऋषि ने क्या किया? 22,500 की सी को सेल किया, ठीक है? कितने रुपीस पे? रुपीज 157 पे, ठीक है? और जीतू ने क्या किया? इस जीतू क्या कर रहा है? मंदी बना रहा है तो पुट बाय करेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में कभी भी ट्रेड हो ही नहीं सकता अगर ऑप्शन बायर और सेलर ना हो। मतलब मैं अगर बाय कर रहा हूँ तो कोई तो सेल कर रहा होगा ना, अगर जीतू पुट बाय कर रहा है तो कोई तो सेल कर रहा होगा ना, या ऋषि कॉल सेल कर रहा है तो कोई तो बाय कर रहा होगा ना। तो ये मत समझना कि मैं ऑप्शन सेलर को तवज्जो दे रहा हूँ तो कि मार्केट में ऑप्शन सेलर ही होते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है अगर ऑप्शन बायर ही नहीं होगा तो मार्केट में, राइट? अब जीतू ने क्या किया? 22,500 की पी को इसमें बाय किया, राइट?
और कितने रुपीस पे बाय किया इसने? 86 रुपीस पे। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से समझना निफ्टी का लॉट साइज क्या है। निफ्टी का लॉट साइज है 50 शेयर्स का एज ऑफ नाउ, लेकिन ये अभी कुछ दिनों के अंदर ही आपका 25 का हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए 50 मान रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते तक तो 50 है ही है। ठीक है, और इसमें भी 50 का लॉट साइज है। अब आप समझना क्या होगा, ऋषि को यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। चलो पहले मार्जिन की बात कर लेते हैं कि अगर ऋषि को कॉल सेल करनी है तो कितना मार्जिन चाहिए होगा। तकरीबन तकरीबन इतने लॉट साइज में आपको 1.4 लाख रुपीस का मार्जिन चाहिए। अब जीतू को कितना मार्जिन चाहिए पुट बाय करने के लिए? हम दोनों ही मंदी खेल रहे हैं, इससे पहले तो बात तो समझो, हम दोनों ही मंदी खेल रहे हैं, लेकिन किसको कितना मार्जिन और कितना पे ऑफ निकालना है हम लोग वो जानना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ जीतू की, तो जीतू को मार्जिन चाहिए 50 रुपीज, 50 शेयर्स का लॉट साइज इंटू इंटू लगेगा आपका 86 रुपीज का जो पुट का प्राइस है। ठीक है, कितना चाहिए? 4300 रुपीज में वो काम हो जाएगा, मंदी बना लेगा जीतू। और जो ऋषि मंदी बना रहा है वो 1,40,000 1,40,000 रुपीज की मंदी बना रहा है। ऋषि पागल है? अभी देख लेंगे। ठीक है, मार्जिन का हमने चीज समझी कि मार्जिन किसको ज्यादा चाहिए, तो ऑप्शन सेलर को मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है? मतलब हमें एक्सचेंज के अकाउंट में इतना पैसा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इतना पैसा चाहिए अगर ये ट्रेड लेना है। तो ऋषि को अगर कॉल सेल करनी है तो एटलीस्ट 1.4 लाख रुपीस ऋषि के अकाउंट में होने चाहिए। जबकि अगर जीतू को पुट बाय करनी है तो क्या है, उसको अकाउंट में 4300 रुपीज भी होंगे तो भी बाय कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जीतू का हाइपोथेटिकली अनलिमिटेड होगा। इमेजिन करो कैसे, 20,500 आज निफ्टी चल रहा है, मान लो ये कल परसों में आपका एक्सपायरी से पहले पहले 22,000 आ गया, यानी 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया, तो इस कॉल की वैल्यू जो आपकी 86 रुपीज की है 500 रुपये हो जाएगी। राइट, आपका स्ट्राइक प्राइस, आपको बेसिक ऑप्शंस आता हुआ नहीं आता होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू कैलकुलेट प्रीमियम ऋषि मनी, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो आपको आता होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जीतू को कितना होगा? हाइपोथेटिकली अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड। और ऋषि को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? यहाँ पे मैंने जितना प्रीमियम बेचा है 157 रुपीज का, किसी भी कंडीशन में 157 रुपीज से 1 रुपया ज्यादा नहीं होने वाला। 1 रुपया 158 का नहीं हो सकता, क्योंकि जितना प्रीमियम कलेक्ट किया उतना ही होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 7850 का पर लॉट पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लॉस की। ठीक है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कर ली, मार्केट तो हमने मंदी बना रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे निफ्टी को देखोगे तो हम मंदी बना रहे हैं, लेकिन निफ्टी भाग गई कल 22,700 हो गई, तो क्या करोगे उस केस में? अब यहाँ पे पोटेंशियल लॉस कितना आ रहा है इसके अंदर आपका? अब पहले तो ये देखो, आप ये दोनों रेड है ना, अभी इसमें मजा आएगा जब आप देख रहे हो निफ्टी पूरा गिरा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गिरा है, और हमारा डेटा ने पूरा सिग्नल दिया हुआ है। चीज़ें सीखेंगे अभी हम लोग धीरे धीरे मैच्योर होते हुए, पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से ही। ठीक है, ये आगे मैक्सिमम लॉस कितना है ऋषि का? अनलिमिटेड। क्योंकि अगर मार्केट कल 23,000 पहुंच गई गलती से तो क्या होगा? मुझे तो पूरा पूरा लॉस लग जाएगा उस केस में। राइट, तो मेरा अनलिमिटेड लॉस है 23,000, हाइपोथेटिकली अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, और इसका जीतू का मैक्सिमम लॉस कितना है? जितना उसने प्रीमियम पे किया है, यानी 4300 रुपीज का। अगेन ऋषि पागल है क्या कि 4300 लॉस भी मैं अनलिमिटेड ले रहा हूँ, राइट, प्रॉफिट भी मैं लिमिटेड खा रहा हूँ, तो क्या मैं पागल हूँ? और मैं मार्जिन भी ज्यादा दे रहा हूँ। सब चीजें देखो, आप तीनों चीजों में मैं खराब हूँ। मतलब क्या है? मार्जिन भी मैंने ज्यादा दिया, आप ये वाला कॉलम देखोगे तो मार्जिन मैंने क्या किया, ऋषि ने ज्यादा दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट के कॉलम पे आओ, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी लिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस भी मेरा अनलिमिटेड है। उल्टा जीतू का क्या है? मार्जिन भी बड़ा ज्यादा सा लग रहा है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, और आपका मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड ही है। राइट, अब एक्चुअली में हम लोग रीजन समझते हैं कि क्यों एक बड़ा आदमी ऑप्शन सेलिंग कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है। उसका रीजन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। स्टॉक मार्केट का गेम इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बचपन में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, और वही चैप्टर को बहुत बेसिक सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझना ट्रेडिंग के आउटकम क्या होंगे, ट्रेडिंग आउटकम क्या होने वाले हैं। ठीक है, निफ्टी अगर 22,500 पे एक्सपायर नहीं हुआ, 22,520 पे एक्सपायर हो गया, यानी साइडवेज एक्सपायर हो गया, तो मेरी कॉल पता है कितनी रह जाएगी? 17 रुपीज की। यानी कि अगर मार्केट आपका साइडवेज है, ट्रेडिंग आउटकम में मैं यहाँ डाल देता हूँ साइडवेज, तो क्या ऋषि पैसा बनाएगा? द आंसर इज यस, ऋषि पैसा बनाएगा। अगर 150 पॉइंट ऊपर नीचे भी क्लोज होती है, मान लो 22,550 पे मार्केट क्लोज होती है एक्सपायरी पे, तो मेरी कॉल की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 50 रुपीज की, 50 ओनली। राइट, और मैंने बेची कितनी थी? 157 पे। तो मेरे को साइडवेज मार्केट में मैं पैसा बना लूंगा। अगर मार्केट साइडवेज आती तो क्या जीतू पैसा बनाएगा? आप खुद सोचो, अगर 22,501 रुपए पे भी मार्केट क्लोज हुआ, ठीक है, अभी 519 चल रहा है ना, यहाँ पे देखोगे तो 20,519 चल रहा है, अगर ये 501 पे भी क्लोज हो, 18 पॉइंट्स नीचे भी हुआ, तब भी जीतू की पुट जीरो हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि 22,500 की पुट जितनी भी ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट्स होते हैं ऑप्शन, वो सारे वर्थलेस यानी 0 पे एक्सपायर होते हैं, राइट? आते हैं वापस से। तो इसका में क्या है, साइडवेज में पैसा आंसर इज नहीं बना पाएगा। चलो छोड़ो, थोड़ा सा और साइडवेज टू बेरिश पे जाते हैं। अगर ये 22,490 पे एक्सपायरी होती है, 490 यानी 520 से लेके 30 पॉइंट्स नीचे भी होती है, तो भी इस पुट की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए, है ना? हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना आता है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, नहीं आता तो आप जाके देख लो वीडियो, आपको आराम से मिल जाएगा। ए टू जेड वाले होगे तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, फॉर श्योर है वो, ठीक है? तो कितना ऋषि को इसमें साइडवेज में क्या होगा, इसको वो होगा लॉस, ठीक है? अब मार्केट होगी बुलिश, ठीक है? मार्केट भाग गई यहाँ से, और भागी भी तो ऋषि को पता है कहाँ तक की सेफ्टी है? 157 रुपीज 22,500 में ऐड करोगे तो 22,657 तब तक के लिए सेफ्टी है, उसके ऊपर जाके मुझे लॉस लगेगा, ठीक है? तो मैं एक बार को मानता हूँ कि मार्केट बहुत जोरों से भाग गई, थोड़ी बहुत नहीं भागी, 150 पॉइंट नहीं भागी, 400 पॉइंट भाग गई, तो मैं अपने ट्रेडिंग के आउटकम को भी इसमें लॉस ही लिखता हूँ कि मेरे को लॉस ही होने वाला है, ठीक है? और जीतू को तो ऑब्वियसली लॉस होना ही होना है, अगर मार्केट जरा सी भी 1 रुपए भी ऊपर भागती है तो, है ना? अब तीसरा केस क्या आता है, साइडवेज बुलिश और बेयरिश, ठीक है? तो बेयरिश के केस में हम दोनों ही पैसा बना लेंगे। बस ये याद रखना, जीतू को मार्केट में सिर्फ बेयर नहीं होना, बहुत ज्यादा बेयर होनी चाहिए, मार्केट कम से कम 100-200 पॉइंट गिरे तब जाके ऑप्शन बायर आपका यहाँ पे पैसा बना पाएगा, और मेरे लिए 50 पॉइंट भी गिर गई ना तो भी मैं पैसा बना लूंगा। यानी मुझे यहाँ से एक चीज क्या निकल के आ रही है, ऑल दो ऋषि को मार्जिन ज्यादा देना पड़ रहा है, ऑल दो ऋषि का प्रॉफिट लिमिटेड है, ऑल दो ऋषि को लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि ऋषि इस बेयर ट्रेड में जीत जाएगा, सेम जगह, मतलब 22,519 से 22,500 के लिए भी खेल रहा हूं मैं तो भी मैं जीत रहा हूं। यानी ऑप्शन सेलर को बस इतना पता चल जाए कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, उसका काम खत्म, क्योंकि वो ऑप्शन 0 पे एक्सपायर होगा, तो उसका मेहनत जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड पहुंच जाता है, राइट? तो हमें प्रोबेबिलिटी सिंपल निकालोगे तो अभी बेसिक वहीं पे आते हैं। तो मेरी प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है? 66%। 66% कैसे आया? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 3। एक की केस में मैं हार रहा हूँ, 2 केसेस में मैं जीत रहा हूँ, और आपके जीतू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33.33%, राइट? क्यों? क्योंकि वो 2 केसेस में हार रहा है, अगर मार्केट भाग रही है तो भी हार रहा है, मार्केट साइडवेज जा रही है तो भी हार रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि फेवर में है, इसलिए ऑप्शन सेलर को आपका ज्यादा एडवांटेज होता है, एक जिसको हम थीटा भी बोलते हैं। अब आप समझना, ऑप्शन सेलर करना है, लेट्स से मुझे 20 लॉट में काम करना है, ठीक है? ऋषि 20 लॉट में ट्रेड करता है, जीतू भी 20 लॉट में ही ट्रेड करता है, तो जीतू को चाहिए होंगे कुछ 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज उस 20 लॉट में काम करने के लिए, मुझे चाहिए 25 लाख रुपीज। यानी ऑप्शन सेलर, मैं ऐसा बोल दूं कि एक बड़ा आदमी है, कि ऑप्शन सेलर जो कर रहा है वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आपको चल के दिखाता हूँ, सिंपल दिखाता हूँ, आराम से एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 85 लाख क्वांटिटी, 85 लाख लॉट्स हैं, ठीक है? अब मैं 85 लाख को डिवाइड करता हूँ, जरा सा लॉट्स पता चल जाए। 85 लाख, 20 1 2 3 0, ठीक है, डिवाइड बाय 50, ये आपका आ गया इक्वल टू साइन, ठीक है? यानी 1,70,000 लॉट, 1,70,000 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। किस जगह पे खड़ा है? ये 22,700 पे, ठीक है? 85 लैक्स का 1,70,000 किसी ने कॉल तो बेची, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इसका मतलब किसी ने इस कॉल को बेचा है और किसी ने इस कॉल को खरीदा है, ये बात तो फॉर श्योर, इसमें तो कोई दो राय रखना ही मत कि अगर यहाँ पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है तो इस सेलर ने ऐड किया है। हम तवज्जो दे रहे हैं, मैंने फिर कहा तवज्जो दे रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि ये सेलर है, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम सपोज करते हैं ना, लेट्स सपोज कि ये इसका फंक्शन ये ऐसा है, वैसा इसमें हम सपोज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं इसमें बायर ही 60 लाख, किसी ने पुट्स को कॉल्स को बाय किया है, किसी ने 60 लाख की कॉल्स को सेल किया, जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, राइट? तो अब 1 लाख कितनी क्वांटिटी आ रही है? यहाँ पे आ रही है 1,70,000 की क्वांटिटी, 1,70,000 इंटू 1.5 लाख कर दो, इतना चाहिए ऑप्शन सेलर को इस कॉल को बेचने के लिए, और ऑप्शन बायर को कितना चाहिए? 1,70,000 इंटू 50, सिंपल, और जो भी प्राइस है इंटू 50, और जो आपका प्राइस कितना आ रहा है इसका है 62 रुपीज का, राइट? तो इतना चाहिए बस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन सेलर को हम तवज्जो क्यों दे रहे हैं। बस यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम ओपन इंटरेस्ट को समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा होती है और हम किसको प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, बस सिंपल एज दैट।
Come back.